जय गुरु जी संगत जी। आज हम सती खंड के दूसरे अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें हम शिव पार्वती चरित्र और पुष्प बाणोत्पत्ति का अध्ययन करेंगे। सुत जी बोले, हे नैमिषारण्य के वासियों, ब्रह्मा जी की ऐसी वाणी को सुनकर मुनिर्व्य नारद जी फिर पाप नाशनी कथा पूछने लगे। नारद जी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आपके मुख कमल से शिव जी की आनंददायक कथा सुनते हुए मैं तृप्त होता हूँ। हे विश्व के रचयिता, मैं दिव्य सती शिव जी का चरित्र फिर सुनना चाहता हूँ। सती की उत्पत्ति कैसे हुई, महादेव जी का मन स्त्री करने में कैसे हो गया, दक्ष कोप में सती ने कैसे शरीर त्यागा और हिमालय की पुत्री पार्वती कैसे हो गई, उनका उग्र तप, विवाद, कामनास आदि कथाएं विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, अब पार्वती और शिव का अत्यंत पवित्र और गुहा से भी गुहा परम पावन और दिव्य यश सुनो। पहले शिव जी निर्गुण, निर्विकल्प, रूप रहित, शक्ति रहित, चिन्ह मात्र, सत असत्य से परे, शिव स्वरूप, निर्विकारी और परात्पर दिव्य रूप एक ही थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान प्रभु हो गए, जिनके बाएं अंग से विष्णु और दक्षिण अंग से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। तभी से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और लयकर्ता रुद्र हुए, और तभी से सदाशिव के 3 रूप हो गए। अब मैं इन तीनों का आराधक हो गया। इनकी आराधना से मैं सुरासुर सहित मनुष्यादि की सृष्टि करने लगा। मैंने ही सब प्रजापतियों को बनाया। मैं सभी प्रकार से उन्नत था। फिर मैंने मरीचि, अग्नि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु को बनाया। और जब मैं इन्हें उत्पन्न कर चुका, तब मुझे कुछ माया का मोह आ गया, और तत्क्षण मेरे मोहों के बीच से संध्या नामक एक कन्या उत्पन्न हो गई, जिसको देखते ही मैं उठ पड़ा। और मेरे पुत्र दक्ष और मरीचि ने भी हृदय में सोच किया। तब मुझ ब्रह्मा के चिंतित होते ही तत्क्षण एक सुंदर और अद्भुत रूप वाली प्राणी, काले वालों से युक्त, श्यामंग के समान, स्थूल काय वाला और नीला सुंदर वस्त्र पहने, कांता की तरह दोनों कटाक्षों को घुमाता हुआ आविर्भूत हो गया। उसकी श्वास से सुगंधित निकल रही थी, और वह परम त्रडारित था। तब ऐसे पुत्र को प्रकट हुआ देख मेरे अन्य पुत्रों में भी बड़ी उत्सुकता आई, और उनमें विकारी भाव का संचार हो गया। उनका हृदय अधीर हो गया। उसी समय तत्क्षण प्रकट हुए उस पुत्र ने मुझको सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा कि ब्रह्मन, मुझे क्या आज्ञा है, मुझे उसमें लगाइए जिसके करने से मेरा आदर होवे। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो। मैं वासुदेव और सभी तुम्हारे वश में हैं। आज से तुम्हारा नाम पुष्प बाण होगा। तुमसे लोगों के आश्चर्य, सदैव सुख का क्षण्य, सुख का लक्ष्य और नित्य ही प्राणियों में मद उत्पन्न हुआ करेगा, और तुम इसी प्रकार सृष्टि के प्रवर्तक बनोगे। मेरे ये पुत्र भी तत्व रूप से तुम्हारे नाम का स्मरण करेंगे। यह कहकर कमलासन पर बैठे ब्रह्मा जी क्षण भर के लिए मौन हो गए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।